द कश्मीर फाइल्स के चर्चाओं के बीच उमर अब्दुल्ला पर जवाबी पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने एक पेपर शेयर करते हुए सवाल खड़ा किया कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ उस वक्त फारूक अब्दुल्ला कहां थे। यह कागज बताता है कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में करीब 80 दिनों तक कश्मीरी पंडितों को आतंकी निशाना बनाते रहे। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। ऐसी फिल्म के ऊपर तो रोक लगनी चाहिए जहाँ पे दो कम्युनिटी एक दूसरे के दस्ते गिरेमा हो रही हैं। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। ये फिल्म जो है सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसमें आधा अधूरा सच दिखाया गया है। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था। उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम नहीं थे। अब बीजेपी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पर्चा ट्वीट किया है। यह सरकारी पर्चा है जिसमें नीचे लिखा है कि माइग्रेंट का मतलब कोई भी शख्स जो कश्मीर घाटी से या राज्य के किसी दूसरे हिस्से से 1 नवंबर 1989 के बाद माइग्रेट हुआ हो। अमित मालवीय ने इस पर्चे के साथ जो ट्वीट किया है वो भी देख लीजिए। उमर ने दावा किया कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये झूठ है। यहाँ फारूक अब्दुल्ला द्वारा पेश किया गया जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम है जिसमें 1 नवंबर 1989 पलायन के लिए कट ऑफ है। उन्होंने 79 दिनों तक क्या किया? 18 जनवरी 1990 तक, जब उन्होंने सीएम के रूप में इस्तीफा दे दिया। इस पर्चे के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई है कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों पर हमले शुरू हो चुके थे और उन्हें पलायन करना पड़ रहा था, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इसका ठीकरा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन पर फोड़ने की कोशिश की थी। इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे और इसको अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो है ले आएगा। द कश्मीर फाइल्स पर बयाना और वार पलटवार का सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं रहा। इस विवाद में बड़े दिनों बाद अखिलेश यादव भी कूदे। अखिलेश ने द कश्मीर फाइल्स की रिलीज की अनोखी वजह बता दी। बहस केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए उन पर बहस न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई। फिल्म को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से हमलावर है। पार्टी के सांसद पहले दिन से फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसमें बीएसपी का भी सुर मिला है। अब सिनेमा हॉलों में उल्टे सीधे नारे लगते हैं, बाहर लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। इसलिए ऐसी फिल्मों से हमें परहेज करना चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि इस फिल्म पे रोक लगनी चाहिए? रोक भी अगर नहीं लगे तो बाकी चीज़ें भी दिखानी चाहिए जो मैंने अभी आपसे कही। ये तो फिल्म बन चुकी है, अब क्या ऑप्शन है? तो ऐसी फिल्म के ऊपर तो रोक लगनी चाहिए जहाँ पे दो कम्युनिटी एक दूसरे के दस्ते गिरेमा हो रही हैं। पिक्चर हॉल में लड़ाई के अंदेशे हो रहे हैं, लोग बाग आधी फिल्म देख के भाग रहे हैं कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि इस फिल्म में सिर्फ एक पहलू दिखाया गया और इससे नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये एक पहलू दिखाया गया है, ये हकीकत है जिससे नफरतें बढ़ रही हैं, लेकिन जानबूझ के किया है या वैसे हो गया ये मैं नहीं कह सकता। ये फिल्म जो है सिर्फ नफरत फैलाने
का काम कर रही है। इसमें आधा अधूरा सच दिखाया गया है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो माफ़ नहीं किया जा सकता, जिन लोगों ने भी किया। और कौन लोग थे वो पड़ोसी मुल्क से आए थे। उन्होंने खाली पंडितों को नहीं, वहाँ रह रहे सब कश्मीरियों के साथ जुल्म किया। कितने लोग मारे गए, 50,000 से ज़्यादा कब्रें जो है श्रीनगर की जामा मस्जिद के इर्द गिर्द हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये फिल्म बैन होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी फिल्म, चाहे कश्मीर फाइल्स पे बने चाहे गुजरात फाइल्स पे बने, इस तरीके की नफरत फैलाने वाली कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। फिल्म विवादों के बीच लगातार कमाई के शिखर तो छू ही रही है, चर्चाएं भी बटोर रही है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जहां इसे नरसंहार करार देते हुए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल का ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, तो वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी कहा है कि इतिहास को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इस देश में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बड़ा पाप हुआ है, झूठ बोला गया है, इसलिए हिस्ट्री को रीराइट करने की जरूरत है, नए आईने और नए मायनों के साथ देखने की जरूरत है, और जो क्रूरताएं बर्बरताएं हुई हैं उनको सच के साथ, हिम्मत के साथ रखने की जरूरत है। तो उस दिशा में कश्मीर फाइल्स सच में एक सच को बेबाकी से जज्बातों के साथ रखने का एक अच्छा पुरुषार्थ है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।